मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि सेहत बनाना इतना आसान और इतना मजेदार हो सकता है? थोड़ा सा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और जीवन की सारी परेशानियां इस तरीके से हवा में उड़ा दीजिए। आया ना आपको भी मजा? इस तरह से ना? बिल्कुल इस तरीके से। देखिए, बबल उड़ाना और बबल फुलाना ये बच्चों का खेल नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को रिलैक्स करने का बड़ा प्यारा तरीका है। बिल्कुल, जब आप इस तरह से बबल फुलाते हैं तो सांस धीरे धीरे और कंट्रोल तरीके से छोड़ते हैं। इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है और ऐसे ही रिलैक्स मूड में अगर आप थोड़ा वॉक कर लेते हैं तो इससे शरीर शुगर को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है। यानी कि मजा भी, मूवमेंट भी और साथ ही फायदा भी। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शुगर बाउंड्री से बाहर जा चुकी है, या फिर उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमें तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। और दीपिका, यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्री डायबिटीज कंडीशन ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है। जब टेस्ट के बाद पता चलता है तब तक शरीर डायबिटीज की तरफ बढ़ चुका होता है। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, देश में करीब 11 करोड़ लोग डायबिटीज की गिरफ्त में हैं, झेल रहे हैं और उसी तरह से 15 करोड़ लोग इस वक्त प्री डायबिटीज के गिरफ्त में आ चुके हैं। यानी कि ये अभी तक शुगर उनके लिए बीमारी नहीं बनी है, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। और गर्मी भी आने वाली है, ऐसे में कम पानी पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करना, कम चलना फिरना और साथ ही सुस्ती दिखाना, पेट के आसपास फैट इकट्ठा होना, ये सब आपके शुगर को बिगाड़ सकता है। इसीलिए वक्त रहते संभलना बहुत जरूरी है। रोज थोड़ा चलिए, तनाव घटाइए, वजन पर लगाम लगाइए और अपनी शुगर की जांच को टालिए मत, क्योंकि सही वक्त पर उठाया गया छोटा सा कदम भी डायबिटीज और उसके जानलेवा कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकता है। तो स्टूडियो चलें ईशा और दीपिका, चलिए आइए, अब आ जाइए आप लोग अपने मंच पर पधारिए प्लीज। आइए। बहुत सारी बातें आपकी कमाल की थी, बहुत काम की बातें थी सारी, लेकिन ये बबल उड़ाने वाला मामला जो था ये बड़ा जोरदार था। देखिए, आप लेकर आए हैं। कुछ वक्त के लिए मैं अपनी बचपन की यादों में भी चला गया। बहरहाल ईशा, थोड़ा इनको दे दीजिए, थोड़ा अभी ट्राई करें, बाद में लेते हैं उसको। देखिए, लेकिन मस्ती और वॉक के साथ रोजाना योग भी बहुत जरूरी है। इसीलिए अमित, दीपिका और ईशा अब स्टूडियो आ चुके हैं। जो रोजाना की तरह से योग होगा, स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्वामी जी की सरपरस्ती में ही योग का कार्यक्रम रोजाना होता है और आज भी स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। ये बबल देखकर स्वामी जी आपको भी बचपन का वक्त याद आया? नई योगिनी हमारी दीपिका जी को भी, ईशा को भी, और देखो हमारे साथ भी नई योगिनी इधर श्रेया 1 साल पहले आई थी। ये पतंजलि में पास के गांव की बेटी है, बहादराबाद की। इसको 30 यूनिट लगता था इंसुलिन, अब 1 साल से 1 भी यूनिट इंसुलिन नहीं लगा है। डायबिटीज को रिवर्स करके दिखा दिया है, हरा दिया है श्रेया ने। तो उधर तो ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी आदि सबके लिए प्रेरणा है। श्रेया भी बड़ी प्रेरणा है कि मधुमेह को हराया जा सकता है। और इधर ये सुगम, इसने भी 30 यूनिट, इसको तो 6 साल से था और उसको हरा दिया है, मधुमेह को पराजित कर दिया। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को जड़ से मिटा सकते हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, उसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। पूरे तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ हम बताते। मंडूकासन ऐसे, फिर योग मुद्रासन, देखो ऐसे बैठो बच्चों, मंडूकासन, योग मुद्रासन, 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट लगातार करा देते हैं और शुगर का खात्मा कर देते हैं। डीजनरेट विपिन की आज के सेल्स को रिजुविनेट कर देते हैं और डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये 10-10 मिनट करते हैं बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे। मंडूकासन, योग मुद्रासन 10-10 मिनट। फिर अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, ये भी करो। अर्धमत सिंद्रासन करो बिटिया, पैर सामने खोल के ऐसे, ये अर्धमत सिंद्रासन करो, वक्रासन करो। और गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इससे पूरा ऐसे, ये दोनों तरफ से वक्रासन,
और अर्धमत्स्येंद्रासन। ये डायबिटीज का पूरा पैकेज आज पहले बता दे रहे, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और हाँ मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला देते हैं। खीरा, करेला, टमाटर तो सबको पता लगी गया। सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया, मेथी दाने का पानी और अंकुरित मेथी, ये मधुमेह का कंप्लीट संपूर्ण समग्र उपचार है। ये बड़ी बात है। स्वामी जी देखिए, योग से बीमारियों का लोग खात्मा करते हैं, डायबिटीज और खुद को सेहतमंद रखें। डायबिटीज से तो कोसों दूर रहेंगे अगर वो योग करते रहेंगे, लेकिन अपने अंदर का बचपन जिंदा रखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है। आज अमित, ईशा और दीपिका को देख करके मुझे भी अपना बचपन याद आया। आपको भी स्वामी जी ज़रूर याद आ रहा होगा जब हम बचपन में कभी इस तरीके से बबल उड़ाया करते थे, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें अगर जोड़ ली जाएं, बबल उड़ाते हुए जिस तरीके से इन लोग वॉक कर रहे थे, तो ये हल्की फुल्की चीज़ें कैसे प्रकृति के बीच आदमी को रिलैक्स करती हैं, ये बड़ा कमाल का फ़ायदा पहुंचाती हैं। स्ट्रेस इससे घटता है, कार्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स इससे कम होते हैं एकदम। अब स्वामी जी, क्या यही वजह है कि मन शांत रहे, गहरी सांस चले और रोज थोड़ी वॉक हो जाए तो शुगर कंट्रोल का ये एक बेहतर तरीका हो सकता आसानी से, जिसका कोई शरीर पे बहुत लोड भी आप नहीं डाल रहे और खुद ब खुद शुगर आपकी कंट्रोल। लंबे श्वास लेने मात्र से एकदम देखा है मेरे भाई हमने हुसैन जी, जिनका 400 शुगर था, आधा घंटा हमने कहा कि बोले जी कुछ नहीं कर सकते, बहुत मोटे, एक एक सवा 1.5 क्विंटल के। हमने कहा लंबे सांस लो, फिर जो चल सकते कहते हम चलते चलते लो, फिर जो दौड़ सकते हैं तो लंबे लंबे सांसों के साथ दौड़ो। हम भस्त्रिका, कपाल भाती, भस्त्रिका विद कपाल भाती, 3 in 1 रनिंग, भस्त्रिका एंड कपाल भाती। और फिर अंदर ही अंदर चौथी बात, सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन का क्रम भी चल रहा है। मेरा पेनक्रियाज अच्छा हो रहा है, रिजुविनेट हो रहा है, रनिंग भी चल रही है, वॉकिंग भी चल रही है, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग। पवन मुक्तासन, चलो बिटिया देखो ऐसे लेट करके। अब देखो ये तो आज हम डायबिटीज का पूरा खात्मा ही करके मानेंगे। ये आपने एकदम ठीक कहा। जब हम चलते हैं, लंबे सांस लेते हैं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों की, गिरिगोबर के, जंगलों के, नदियों के किनारे पर होते हैं, किसी तालाब के किनारे होते हैं, किसी मंदिर के प्रांगण में होते हैं, तो ये मस्जिदें, ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये पवित्र धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, ये सब हमारी ऊर्जा को उद्बुद्ध करने में हमारी मदद करते। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अपने भीतर जितनी सकारात्मकता होगी उतना ही कार्टिसोल और तमाम तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स ये सब कम होंगे, और एंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे। तो हमें प्रसन्नता के साथ, एक आनंद की तरह, एक उत्सव की तरह, उत्साह के साथ जिंदगी को जीना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हाँ, डांट खा के सुबह मत उठिए, बंदासन, पादामुष्टनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। कि कोई डांट लगा रहा है चलो उठो चलो उठो, उसके बाद मुंह बना के आप उठ रहे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। खुशी खुशी उठिए और उसके बाद जाके किसी पार्क में पेड़ों के दरमियान थोड़ा वॉक करिए और इस तरह से बबल उड़ा लिए तो भी क्या कहना। लेकिन स्वामी जी, आज डायबिटीज तो खत्म करनी, लेकिन एक चिंता इसमें और बड़ी ये है कि देश में करोड़ों लोग प्री डायबिटीज और डायबिटीज की गिरफ्त में तो हैं, लेकिन मुश्किल ये है स्वामी जी कि इस बीमारी का शुरुआत में लोगों को पता ही नहीं चल पाता, वो समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। लोग बैठे बैठे बहुत घंटों काम कर रहे हैं। अब जिनकी कमर जो है बढ़ करके कमरे की शक्ल ले चुकी है, परिवार में हिस्ट्री है, माता को या पिता को रही है, महिलाओं में पीसीओएस की दिक्कत है, उन्हें अब इन तमाम लोगों को शुरुआत में ऐसे कौन से लक्षण, ऐसे कौन से संकेत मिल रहे होते हैं शरीर से जिसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और फिर साथ में कि पैनक्रियाज एक्टिव करने वाले अभ्यास के साथ साथ ज़रा बताइए कि कैसे शुरुआत में रीड किया जाए कि हम डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो देखो, जब बच्चों को बार बार यूरिन आने लगे, जब बच्चों का गला सूखने लगे, वजन गिरने लगे, सुगम को, श्रेया को ऐसे ही पता लगा था, बार बार यूरिनेशन हो रहा था, वजन घटता जा रहा था, गला सूखता जा रहा था,
तो अचानक से माता पिता ने देखा नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। टेस्टिंग कराया तो पता लगा शुगर बढ़ा हुआ है 500-700 तक। लो, तो ये अचानक ये लक्षण आने लगे तो समझ लेना मधुमेह बढ़ रहा है। अब तो ये बच्चे भी सूर्य नमस्कार करने लगे और हम भी सूर्य नमस्कार रोज कर देते हैं और सूरज की धूप में करते उससे और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ऐसे ऐसे ये सब तो, और जब ये यूरिनेशन बार बार होता है तो चंद्र प्रभावटी एकदम काम करती है। अश्वशिला, वैसे भी अश्वगंधा, शतावर इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। और ये सूर्य नमस्कार तो पूरी बॉडी की एनर्जी को अलाइन कर देता है। पूरा ऊर्जा तंत्र हमारा व्यवस्थित हो जाता है। तो जो कर सके सूर्य नमस्कार रोज किया करें, ऐसे एक रिदम के साथ, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह। ये और इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। वैसे भी जब कुछ भी अनवांटेड सा शरीर में होने लगे, अवांछित सा, तो ब्लड टेस्ट तो सबको करवा ही लेना चाहिए। आजकल तो इतनी सिंथेटिक दवाइयाँ, इतने सिंथेटिक विटामिन, इतने एंटीबायोटिक्स, बात बात में सर्दी जुकाम बुखार में एंटीबायोटिक देते थे। और यहाँ तक कि छोटे बच्चों को तो पैरासीटामोल, क्रोसिन जैसी दवा खाने से भी शुगर की बीमारी हो सकती है। तो एक तो ये पावर योग का भी सेशन रोज कराते हैं, अब तो सब करने लग गए। अच्छा स्वामी जी, एक शिकवा बड़े आम तौर से लोगों का सुनाई देता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं स्वामी जी कि मैं तो बिल्कुल मीठा खाता नहीं हूँ, मुझको शुगर हो गई है। और इनको देखिए साहब, ये दिन भर मीठे के दुश्मन बने रहते हैं, भर भर के मीठा खाते हैं और इनको शुगर नहीं हुई आज तक। ये स्वामी जी क्या माजरा है? ये एकदम ठीक कहा आपने। तो मीठा खाने से शुगर होता है, ये झूठ है। शुगर होने के बाद मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, ये सच है। तो शुगर होती किससे है फिर? तो शुगर होती है एक तो जेनेटिक कारणों से। माता पिता को यदि शुगर की बीमारी थी तो 99% बच्चों को, क्योंकि ये जेनेटिक स्ट्रक्चर है, माता पिता के दो पवित्र जीन्स, स्पर्म, ओवम से हमारा शरीर बनता है। दूसरा, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, जितना भी ये जो सिंथेटिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, रेडिएशन पोल्यूशन के बीच में रहते हैं। पेनक्रियाज के ऊपर जब ये सिंथेटिक चीज़ें अंदर शरीर में जाती हैं तो बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव डालती हैं, उसके नाजुक सेल्स को ख़त्म कर देती है, डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से बच्चों को बचाइए। तीसरा, फिर जो ओवरवेट, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवरवेट, ओवर ईटिंग, हाँ ये ओवर ईटिंग ये अपने साथ चीटिंग है। कर लो बेटी, सौम्या जी, पूनम जी सब अच्छे से कर रही है। हाँ, और इस वाली बिटिया क्या नाम है? सौम्या। और इसका 3,500 SGOT SGPT पहली बार मैंने सुना। अब तो ये मुस्कुरा रही है, नहीं तो अभी तक तो भूतनी बन के मुस्कुराती, मर गई होती। योग कर रही तो इसलिए मरी नहीं। 3,500 SGOT SGPT हो गए थे। छुटकी सी दिख रही है। उम्र कितनी होगी सौम्या? 26 साल। और 3,500 से वापस रिवर्स कर लिया, लिवोग्रिड खा के, सर्वकल्प पी करके, कोलाइटिस भी था उसको भी ठीक कर लिया। और इसने जो है, पूनम ने भी, इसको तो मल्टीपल प्रॉब्लम थी, वजन भी घटा लिया, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, लाइपोम, पता नहीं क्या क्या हो रखा था, बहुत सारी बीमारी ठीक कर ली। अब तो ऐसी लग रही है जैसे अभी अभी कॉलेज से पढ़ के आई है। अब इसके तो बाल बच्चे सब हो गए, पूरा परिवार पाल रही है। बेटा 14 साल का है, लेकिन अब ये खुद ही 25 साल की लग रही है। ये योग की महिमा है। और स्वामी जी, जो भी आपके पास तो ओवरवेट होने से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी भी कारण से गहरा तनाव, वो पेनक्रियाज को एकदम अंदर से खलास कर देता है। तो इन सब चीजों से तो बचना पड़ेगा। जी मेरे भाई, मैं कह रहा था स्वामी जी, जो भी आपके पास आ जाता है, योग की शरण में आ जाता है, फिर उसकी उम्र पर तो वैसे ही विराम लग ही जाता है और वो रिवर्स उसका
सिस्टम शुरू हो जाता है, दोबारा वो 20-25 की उम्र में आ ही जाता है। बहरहाल एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है अब तक स्वामी जी ने जो बताया कि अगर आपके परिवार में हिस्ट्री है, माँ या पिता को किसी को डायबिटीज़ है, तब आपको बहुत सतर्क रहना। दूसरी परेशानी लाइफस्टाइल की है, उसको ठीक रखिए। यानी सुबह 4 AM वाले क्लब में अगर आप शामिल हो जाएंगे तो डायबिटीज़ आपके आसपास नहीं फटकेगी कभी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ का सबसे सीधा जो संबंध है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल और इंसुलिन से है। जब इंसुलिन सही से बनेगा नहीं तो फिर या फिर काम ना करे तभी शुगर जो है वो बढ़ने लगती है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ अलग से अभ्यास किए जा सकते हैं? दिनचर्या में कोई बदलाव किया जा सकता है? जरा ये भी लोगों को बता दीजिए। तो देखो, पहले तो हमने योग का पैकेज बताया, आसनों का, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ मेरे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रिजुविनेट हो रहे हैं। इस संकल्प के साथ, इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन के साथ, योगासन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास, योग की त्रिवेणी, योगासन, प्राणायाम और ध्यान। योगासन के साथ हम अब कर रहे थे हम कपालभाति, पवन मुक्तासन के साथ, मंडूकासन के साथ में मन में संकल्प। तो एक तरफ आसन, दूसरी तरफ प्राणायाम और तीसरी तरफ सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। मेरे पेनक्रियाज की बीटा सेल्स रिजुविनेट हो रही संकल्प के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी हमने बताया। यदि ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, बात ही बन जाएगी। नहीं तो मंडूकासन, योग मुद्रासन। आपने जो बात कही अब उसको आगे बढ़ाता हूँ। डायबिटीज में एक तो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डिजेनरेट होने से इंसुलिन बनती पूरी नहीं, बन जाए तो निकलती पूरी नहीं, निकल जाए तो यदि हमारे बॉडी के सेल्स के रिसेप्टर्स 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनके रिसेप्टर्स कमजोर होने से उनके जो बहुत सूक्ष्म उनकी जो संरचना है, एक एक सेल में 23,000 जीन्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स। उस एक एक जीन्स के भी अपने रिसेप्टर्स हैं, उनका भी एक अपना न्यूक्लियस है, उनका भी एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सूक्ष्म है वो। तो एक एक सेल, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, उसका न्यूक्लियस, उसके रिसेप्टर्स, यदि वो कमज़ोर है तो वहाँ ऑक्सीजन तो जाएगा, ग्लूकोज तो जाएगा, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में डाइजेस्ट होकर के एनर्जी नहीं बनेगा, बस उसके सरफेस से ही ऊपर से निकल जाएगा। तो एक पेनक्रियाज का, दूसरा एक एक सेल उसके रिसेप्टर्स का होना ठीक होना ज़रूरी है, और तीसरा स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है। इसलिए आपने जो प्रसन्नता की, आनंद की, उत्साह की, निर्भयता की बात करी कि जिंदगी को एक उत्सव की तरह उत्साह के साथ जीना है, चाहे वो रमजान किया हो, चाहे वो ईद मनाई हो, नवरात्र मना रहे हैं, ये सब उपवास, उपासना और सहज संतोष, संतुष्टि, तृप्ति का भाव जीवन में, ये सब प्रकार से हमें भीतर तक हील करता है। और जो ये फील करते हैं ना, आपने ठीक कहा, जो 8 AM योग क्लब, एक 8 PM में लोग पीते हैं, इसलिए PM पी को ये करना है। और 8 AM योगा क्लब है, 8 PM रोगा क्लब है, भोगा क्लब है। तो देखो मेरे भाई, योगा से ही सब कुछ होगा। तो जो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, बेसिकली जेनेटिक डिजीज भी है। फिर ये जो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अरे सुबह धूप में बैठो, विटामिन D पूरा मिल जाएगा। मोरिंगा खाओ, विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाएगा। किस चक्कर में हो, नींबू खाओ, आंवला खाओ, इतनी चीज़ें आपके पास में, विटामिन C पूरा मिल जाएगा। प्रोटीन तो दालों से लेकर, सोयाबीन से लेकर के दूध, दही, छाछ में सब में है, पनीर में। काहे इधर उधर घपलेबाजी में पड़े हो। तो इसलिए सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, सिंथेटिक दवा, ये बड़ी खतरनाक है, इनसे भी बचो। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, सब से बचो और प्रकृति को अपनाओ। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। ये है बैक टू बेसिक का, मूल से जुड़ो। मूल से गड़बड़ हो गए तो भूल हो गई, और भूल भैया में फंस गए रे मेरे भैया। नहीं स्वामी जी, समझ में आ रहा है लोगों को, सांस लो, धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि
अनुलोम विलोम, पूरा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सोम अग्नि शक्ति का संतुलन करो। जड़ों को नहीं पकड़ेंगे तो तेज हवाएं उड़ा ले जाएंगी, बीमारियों वाली तेज हवाएं, वक्त की तेज हवाएं वो उड़ा ले जाएंगी, इसलिए अपनी जड़ों की तरफ लौटना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए डायबिटीज़ का असर जो है वो दिमाग और नसों पर भी पड़ रहा है। कई लोगों को चक्कर, भूलने की शिकायत, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर में झुंझुनी, जलन और सुन्नपन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब स्वामी जी, क्या लगातार हाई शुगर नसों को कमज़ोर कर रहा है, ब्रेन फंक्शन पर भी बुरा असर डाल रहा है? अब ऐसे लोगों के लिए कौन कौन से अभ्यास हैं जो नर्वस सिस्टम को मजबूती देंगे? एक तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर सच में बुरा असर डालता है ये मधुमेह का रोग। तो मधुमेह मुक्त होने के साथ साथ हमें इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी मुक्त होना है। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर इसका असर आता है। पहले वहाँ पर ऊर्जा का संचार कम होता है, फिर धीरे धीरे नसों में चबक चबक होने लगती है। ये डायबिटीज़ इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। रेटिना पर असर आता है उसको रेटिनोपैथी, किडनी पर असर आता है उसको नेफ्रोपैथी। आपकी किडनी के जो न्यूफ्रॉन्स हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स, ये सब कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो क्या करें फिर नेफ्रॉन्स को ठीक रखने के लिए? एक तो चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल या रिनोग्रिट ले लें या गोखरू का काढ़ा पी लें। और हाँ, जो है किडनी के लिए कपालभाति और ये पॉइंट दबाएं। आँखों के लिए आईग्रिट और जो हमने प्रारंभ में किया शीर्षासन, अनुलोम विलोम और पैदल चलना, और वो भी नंगे पैरों चले तो और अच्छा, घास के ऊपर, बस उसमें कीड़े मकोड़े ना हो, काटे पीटे नहीं। और हाँ, घास पर या मिट्टी पर, साफ मिट्टी पर चले, या कहीं पर जो समुद्र के किनारे रहते हैं, गोवा आदि में रहते हैं, तो वहाँ तो सैंड और सन और सी का एक अलग ही नज़ारा होता है। तो ऐसे ये 1 से 2, 3, 5 मिनट शीर्षासन, सर्वांगासन जो न कर पाए तो अनुलोम विलोम करें। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड ज़बरदस्त है। आँखों के लिए आईग्रिड बड़ी ज़बरदस्त है। और गाजर की सब्जी खाएं। गाजर की सब्जी 80-90% गाजर होना चाहिए उसमें, 10-20% थोड़ा सा आप शकरकंद या ये डाल सकते हैं। पहाड़ी आलू, देसी आलू, आजकल आलू भी ब्लैक आलू आने लग गया है, छोटे वाला आलू, उसमें जो शुगर का कंटेंट कम होता है थोड़ा, और वो अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए। एक आलू ऐसा भी है जो ज़मीन पर लगता है, एक आलू ऐसे भी बना दिया अब कुछ किसानों ने पुरुषार्थ करके, जो लता के ऊपर लगता है। लो, लता वाला आलू खाएं, लता आलू। एक रतालू अलग होता है, ये लता आलू बोला, मैंने रतालू नहीं बोला। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब कुछ लोग, कल एक बहुत ही मजाक है, हमारे पत्रकार भाई बोले सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं, तो बोल रहे तरल पदार्थ है जमाही। एक बैठे हुए सामने एक महानुभाव दारू पी रहे थे और उनको देख के शर्माए, तो बोले कोई नहीं, पियो पियो पियो। तरल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। बोले ये तो जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, पियो पियो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग अपने हिसाब से शास्त्रों को भी तोड़ मरोड़ लेते हैं, तो इनसे बचना पड़ेगा। ये ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है जो है। और स्वामी जी की सब्जी, घर के किचन में कोई ऐसी चीज़ अमल जो नसों के लिए बेहतरीन हो? आंवले से आंखों को धोना, आंवले का मुरब्बा। आंखों पे आएंगे स्वामी जी भी। अश्वगंधा शतावर बड़ा अच्छा रहता है। एक गोली सुबह सुबह इम्यूनोग्रिड के ले लें, पूरी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब स्वामी जी देखिए, डायबिटीज धीरे धीरे आंखों पर भी बुरा असर करती है। धुंधला नजर आने लगता है, बार बार नंबर बदलने लगता है, नंबर बढ़ने लगता है, रेटिना पर बुरा असर पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें आगे चलकर आंखों की गंभीर परेशानी को पैदा करती हैं। तो शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखें, और योग में ऐसा क्या किया जा सकता है जो आंखों के लिए बेहतर हो, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर रखे और आंखों की रोशनी बरकरार रहे? आंखों के लिए आईग्रिड, आंखों के लिए त्राटक, आंखों के लिए अनुलोम विलोम, त्रिफला से आह्वास करना, आईग्रिड आंख में डालना, नंगे पांव घास पर चलना, और मन में सदा संतोष रखना। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। सबको मैत्री पूर्ण दृष्टि से देखो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणम भावना तस्य तत् प्रसादनम। आत्मवत दृष्टि,
ये बड़ी ऊंची दृष्टि है, ये है योगमयी दृष्टि। और दूसरों की संपत्ति, दूसरों के संसाधन, सब कुछ हथिया लेने का भाव, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, अधिनायकवाद, ये जो सत्ता का उन्माद, सत्ता, संपत्ति और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो उन्माद है, इससे मुक्त होना पड़ेगा। दृष्टि अच्छी होगी, दृष्टि अच्छी होगी, दृष्टिकोण अच्छा होगा तो दृष्टि भी अच्छी रहेगी, सृष्टि भी अच्छी रहेगी। इसलिए योग से दृष्टिकोण, दृष्टि और सृष्टि तीनों ही अच्छे होते हैं। और हमने तो दूर का चश्मा, नज़दीक का चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और तमाम तरह की आंखों की समस्याएं, डबल विजन, कलर विजन, नज़र की कमजोरी, नगर में, डगर में, हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर में लोगों की नज़रें कमज़ोर हो गई। तो अनुलोम विलोम से ये आंखों का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट, ये कान का पॉइंट, ये हार्ट का पॉइंट, हार्ट भी कमज़ोर हो जाता है। डायबिटीज़ वालों का साइलेंट हार्ट अटैक आता है, अचानक पटाखा फूट जाता है। ये पेनक्रियाज का पॉइंट, किडनियाँ कमज़ोर हुई है, किडनी के पॉइंट, रीनोवेट भी, और साथ में ये पॉइंट भी दबाएं। और ये गोमुखासन, हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर आता है डायबिटीज़ का। तो अर्जुन की छाल डाल अभी स्वामी जी दिल पे आएंगे, खाने के बाद, लेकिन आंखों से जुड़ा एक सवाल और है, हार्ट पर भी बुरा असर नहीं आएगा। बार बार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर आपसे उस सवाल का जवाब फिर से आपसे जाना जाए। स्वामी जी, जिनके आंखों पर चश्मा लग चुका है, नंबर बढ़ता चला जा रहा है, क्या वो नंबर फिर से ख़त्म हो सकता है, चश्मा उतर सकता है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? हाँ, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। एक बार मैकुलर डिजेनरेशन हो गया तो रीजुविनेट नहीं हो गया आँखों के सेल। आँखों के सेल रिजुविनेट होते हैं आई ग्रिड से, ब्रेन के सेल रिजुविनेट होते हैं मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से, कानों के सेल रिजुविनेट होते हैं ईयर ग्रिड से, थायराइड के सेल रिजुविनेट होते हैं थायरोग्रिड, धनिया के पानी के साथ लेने से, और पेनक्रियाज के डिजेनरेटिव सेल मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर के साथ, और उसमें सदाबहार चेहरा, कुड़कुड़, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खा लें तो क्या कमाल ही हो जाता है साहब। साथ में कपाल भाती कर लिया, ये कपाल भाती भी कमाल भाती है। तो हड्डियों के सेल रिजुविनेट होते हैं पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, फेफड़ों के सेल्स रिजुविनेट होते हैं स्वासारी ब्रोंकोम से, स्किन सेल रिजुविनेट होते हैं कायाकल्प घटी, नीम घनवटी और सौरोग्रिड और मिलिनोग्रिड से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजेनरेटिव सेल्स संतति सुधा और पुरुषों को यौवन गोल्ड से, डिजेनरेटिव सेल सभी रिजुविनेट होते हैं। ये भ्रांतपूर्ण अवधारणा है कि एक बार डीजनरेट हुए के सेल्स रीजनरेट नहीं होते। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस की समस्या, एलोपैथी की समस्या, योग आयुर्वेद में कोई समस्या नहीं है। इसलिए अपनी भ्रांति मिटाएं और जीवन में योग क्रांति लाएं और स्वास्थ्य सुख शांति पाएं। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, तो लौटना पड़ेगा आयुर्वेद की और अपने पूरा पूर्वों की विरासत की ओर लौटना पड़ेगा। अब जरा जो अगला विषय है वो दिल से जुड़ा है स्वामी जी। डायबिटीज़ के मरीज ये भी कह रहे हैं कि शुगर के साथ साथ उनका दिल भी जो है वो अब दिक्कत देना शुरू कर चुका है। तो क्या हाई शुगर खून की जो नलियां हैं उनको नुकसान पहुंचाकर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा रहा है? अब ऐसे में हार्ट को सेफ रखना, वजन को कम रखना, प्रेशर, पेट की चर्बी को भी घटाना, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। फिर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, एक साथ ही पूरा बीमारियों का कुणबा ही टूट पड़ता है। तो वो एक तो गोमुखासन करें, एक स्कंद संचालन करें, खड़े होकर के ताड़ासन करें, और हाँ प्राणायाम करें। अर्जुन की छाल दालचीनी पीने के साथ खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत लें, हार्ट एकदम अच्छा हो जाता है। चलो खड़े हो जाओ। हाँ, अजब गजब है ये सब। और ये हमारी बात तो છે ને ગુજરાતથી આવી છે, એને પણ ફેફસા બહુ જ ખરાબ હતા, અત્યારે સારા થઈ ગયા છે। તો લંબા લંબા શ્વાસ ભરીને, ઊંડા ઊંડા શ્વાસ ભરીને, લંબે ગहरे श्वास भर के ताड़ासन करने से, तिर्यक ताड़ासन करने से ऐसे, और कटचक्रासन करने से, स्कंध संचालन करने से, लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, और फिर भस्त्रिका कपालभाति साथ ही हो जाते हैं, तेजी से चलने से। और हाँ, अरे लौकी तो भूल ही गए थे हम, ये तो नेशनल वेजिटेबल है। हाँ, लौकी का जूस पीने से हार्ट के ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, स्किन प्रॉब्लम, शरीर में की सिस्ट और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, पास पिसर, फिस्टुला जैसे रोग, लौकी का जूस तो अलौकिक है। ऐसे ये सब करते रहे, और ऐसे जब करेंगे तब हार्ट की भी एकदम सहज रहेगा। देखो, हृदय 3 चीज़ों से अच्छा रहता है, एक तो योग से,
एक सभी से प्रीति करने से, किसी से भी घृणा न करो। योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्वस्तंभो जम्बे दत्मा। भगवान करे नेतन्याहू में और ट्रम्प साहब में, खोमनई में किसी का खोप ना रहे, सब एक दूसरे से प्रीति कर रहे। मेरे भाई क्यों मार धाड़ मचा रखी है? तो सब ऐसे ही युद्धस्व विगतच्छर, प्रेम करो। स्वामी जी वैसे अभी आप ताड़ासन कर रहे थे, ये बड़ा डिमांड में है आजकल नौजवान बच्चों में ताड़ासन, क्योंकि इससे लंबाई बढ़ती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आपका कद तो वैसे ही इतना ऊंचा है कि वो आप वहाँ हरिद्वार में बैठे होते हैं, हज़ारों किलोमीटर से लोग आपको देख लेते हैं, तो ताड़ासन का फ़ायदा वैसे लोगों को मिल ही रहा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ का एक बड़ा ख़तरा किडनी पर भी है। अब बहुत सारे मरीज़ ये कह रहे हैं कि ये किडनी की परेशानी उन्हें तब पता चलती है जब यूरिन में कोई दिक्कत होने लगती है, सूजन आ जाती है, या फिर किडनी फंक्शन गड़बड़ाने लगता है। तो ये जो किडनी की परेशानी जो चुपचाप दाखिल हो रही है, इसको शुरुआत में कैसे पहचाना जाए कि किडनी में भी कोई दुश्वारी आने वाली है और वक्त रहते उस पर काम कर लिया जाए? तो इसमें मंडूकासन, पवनमुक्तासन तो करना ही है। वापस इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब पेशाब गदला गदला गाढ़ा गाढ़ा आने लगे तो समझ लो प्रोटीन लीकेज हो रहा है। जब पेशाब रुक रुक के आने लगे तो समझो प्रोस्टेट भी बढ़ रहा है और अंदर पूरा यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें गड़बड़ झाला हो रहा है। मधुनाशिनी मधुग्रित तो खाली पेट ले लेना, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गूगल ले लेना। प्रोटीन लीकेज, क्रेटिनिन का बढ़ना, किडनी में पथरी होना, अब मूली सलाद के तौर पर कम से कम सीजन के समय तो खा लें। आजकल तो 12 महीने मूली बनने लग गए, हर सीजन में लोग बोने लग गए। मूली खाओ, लीवर, किडनी सब अच्छे रहते हैं उससे। गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, मटर भी हम तो सलाद में खाते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी खाते हैं, पालक, बथुआ, मेथी भी खाते हैं, कई तरह के पत्ते सलाद में खाओ, उससे किडनी अच्छी रहती है। सप्ताह में कम से कम 1-2 बार तो जौ का आटा या जौ का दलिया जरूर खाओ, बहुत अच्छा रहता है। जो गोखरू, कुलथ, इसका जो काढ़ा पी लेते हैं उनकी किडनी तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। रीनोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली, और ये देखो यहाँ से हथेली के बीच में दबा लिया तो बढ़ा हुआ प्रोटीन, बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन, उससे फिर चेहरे पर, पैरों में, टखने के पास इधर सूजन होने लगती है। ये सूजन आदि ये सब पूरा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ये दूर हो जाएगा। हम कितने ही घंटे बैठे रहे, हमारे पैर में जरा से भी सूजन नहीं आएगी। थोड़ा सा गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में पैर लटका करके बैठे, अरे घर में बैठे बैठे सूजन आ जाती पैर, ये तो पैर टखने के पास सूजन आना, चेहरे पर, आंखों के नीचे सूजन आना, ये भी लक्षण है किडनी के कंप्रोमाइज होने का, किडनी की बीमारी का। और कपालभाति जरूर करें, ये अद्भुत है। और सुबह उठ करके जलपान करें, और उसमें भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कादी ले लिया कर, तो कहना ही क्या है। तो कुछ छोटे छोटे, वैसे तो जल्दी से स्वामी जी एक सवाल का जवाब और लेते हैं आपसे। सारे टॉक्सिन्स ऑक्सीडेशन के साफ हो जाते हैं। गोधन, अर्क और इम्यूनोग्रिड ले लेते हैं, उनकी इम्यूनिटी 100 साल तक अच्छी रहती है। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आजकल फैटी लीवर, मोटापा और डायबिटीज ये साथ लोगों में बढ़ रहा है, यानी लीवर भी इस बीमारी की चपेट में आ रहा है। तो क्या प्री डायबिटीज के दौर में लीवर पर असर शुरू हो जाता है? और अगर किसी का वजन बढ़ रहा हो या बढ़ा हो और पेट निकला हुआ हो, HbA1c जो कि एवरेज शुगर टेस्ट है, वो बॉर्डर क्रॉस कर चुका हो, लौकी या पेठे का जूस, और पहले ही हमने बताया था ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये तो अप्रतिम है। जो ये एक अभ्यास भी ठीक से करने हैं, ऐसे ये, और दूसरा ये ऐसे, और मेदो हर बेटी को ले लें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। थोड़े दिन के लिए अनाज और मीठा, नमक, ये तीनों ही चीज़ें कम करते हैं। तो क्या खाएं? सलाद, ड्राई फ्रूट्स और उबली हुई सब्जियां मतलब सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में लेने चाहिए, और सलाद। एक दिन में 1-2 किलो वजन कम कर सकते हैं। पूनम बैठी है, देखो मुट्ठी आ गई थी पूरी। मैंने तो लोगों का 25-50, एक का तो 100 किलो कम किया, क्योंकि वो 175 किलो का, कुछ तो 2 क्विंटल के होकर के मेरे पास आते हैं, और उन सबको हम घटाते हैं। मैं कहता हूँ रोज 1 से 2 किलो आप
वजन कम कर सकते हो प्रारंभ में, बाद में 1 किलो, बाद में आधा किलो, बाद में 250 ग्राम। अरे थोड़ा थोड़ा भी घटता रहा तो एक दिन पूरा जीवन आपका संवर जाएगा। आप पूनम की तरह, जो हमारी बहन दीपिका की तरह, हाँ ईशा की तरह, देखो एकदम जो है पतले रहेंगे। ज्योत्सना मीनाक्षी जी की तरह, हुसैन भाई वो, और हमारे जो है अमित जी। प्रणाम स्वामी जी। अच्छी बात है। तो योग ही सब रोगों का समाधान है। योग युक्त रहो, रोग मुक्त रहो। 7:56 योग करते रहिए, खुश रहिए, प्रकृति के करीब योगा रहिए, क्लब के मेंबर बन जाओ। और स्वामी जी जैसा कहते हैं कि सबसे प्रीत करिए, सबसे प्यार करिए, लेकिन ये याद रहे कि दुनिया के रडार सिस्टम फेल हो सकते हैं, लेकिन पत्नी का रडार सिस्टम कभी फेल नहीं होता। उस रडार का ख्याल जहन में जरूर रहना चाहिए। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम।